तो चलिए मैं प्रश्नावली 10 पॉइंट दो के प्रश्न नंबर 3 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 3 में बोला कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हों तो एंगल POA निकालिए। तो मैंने यहाँ पर एक P पॉइंट से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा को खींचा है जो कि परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। और लास्ट में मुझसे पूछा जा रहा है कि एंगल POA निकालिए, यानी कि ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो चलिए मैं इसे हल करके निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा हल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये OA और OB O केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्या है जो कि PA और PB स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु पर जाकर मिल रहा है। तो प्रमेय 10.1 से इन दोनों पॉइंटों पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रमेय 10.1 से एंगल A बराबर 90 डिग्री, और फिर मैं लिखूँगा एंगल B बराबर 90 डिग्री। और अब मैं यहाँ से एक काम करूँगा कि मैं इस पूरे एंगल को निकाल लूँगा, यानी कि एंगल AOB को निकालूँगा। तो ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, तो अगर आप इस कोण को ध्यान से देखिएगा तो ये कोण चतुर्भुज PAOB का कोण है, और इस चतुर्भुज का मुझे 3 कोण पता है और एक कोण को मुझे निकालना है। तो मैं सिंपल से क्या करूँगा कि मैं इन तीनों कोणों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दूंगा, जिससे कि हमारा ये कोण आ जाएगा। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो जब मुझे 3 कोण पता चल गया है तो इसलिए मैं इन तीनों कोणों को ऐड करके 360 में से माइनस करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री के, तो इसलिए मैं इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो एंगल APB का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो एंगल APB का मान हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 80 डिग्री और प्लस, और एंगल PO कितना है, तो एंगल PO हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 90 डिग्री और प्लस था तो प्लस दे दूँगा, और एंगल PBO भी हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखूँगा और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दूँगा, और यहाँ पर है एंगल AOB जो कि मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर एंगल AOB मैं डायरेक्ट लिखूँगा और इज इक्वल टू 360 था तो 360 लिख दूँगा। और जब मैं इन तीनों कोणों को ऐड करूँगा तो हो जाएगा 260 डिग्री, और प्लस में एंगल AOB था तो एंगल AOB मैं लिख दूँगा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल AOB इक्वल हो जाएगा, जब 260 को बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 260, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 260 डिग्री। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, तो एंगल AOB आपका आ गया 100 डिग्री। तो मैंने इस प्रकार से इस पूरे एंगल को निकाल लिया, यानी कि एंगल AOB को निकाल लिया। कितना आ गया, तो 100 डिग्री आ गया। तो इस एंगल को पता कर लेने के बाद अब मैं यहाँ से एक काम करूँगा। क्या काम करूँगा, तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध कर दूंगा, और सर्वांशम सिद्ध कर लेने के बाद मैं सिम्प्लिसिटी से एंगल POA यानी कि ये वाला एंगल और एंगल POB यानी कि ये वाला एंगल को आपस में बराबर सिद्ध कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो पूरा एंगल 100 डिग्री का है ये 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और जब 100 डिग्री आपका 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो एंगल POA यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, और एंगल POB भी हो जाएगा बराबर 50 डिग्री के। तो इस तरह से सिंपल से मैं एंगल PAO को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा त्रिभुज PO
ए और त्रिभुज पी ओ बी में। सबसे पहले इस त्रिभुज का भुजा ओ ए इस त्रिभुज के भुजा ओ बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त के त्रिज्या हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के। कांड क्या लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कांड एक ही वृत्त के त्रिज्या है, एक ही वृत्त के त्रिज्या है। और फिर इस त्रिभुज का पी ए भुजा इस त्रिभुज के पी बी भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखा का लंबाई प्रमेय 10.2 से हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। तो मैं इसका कांड क्या लिखूँगा, तो प्रमेय 10.2 से, क्योंकि प्रमेय 10.2 ही बोलता है कि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। और लास्ट में ये भुजा OP इन दोनों त्रिभुजों में है, यानी कि ये जो OP भुजा है ये उभयनिष्ठ है। तो इसलिए ये OP भुजा इस त्रिभुज में जितना सेंटीमीटर का होगा उतना ही सेंटीमीटर का इस त्रिभुज में भी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ OP बराबर हो जाएगा OP के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज SSS से सर्गवान सम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा SSS सर्गवासमता से त्रिभुज POA सर्गवांसम हो जाएगा त्रिभुज POB के। तो मैं सिंप्लिसिटी से एंगल POA को बराबर कर सकता हूँ एंगल POB के। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल POA बराबर एंगल POB। क्या से, तो सिंप्लिसिटी से। और फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों जो छोटा एंगल का योग है ये 100 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है ये 100 डिग्री का है। तो जब मैं इन दोनों छोटे एंगल को जोड़ूंगा तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल POA जब जुड़ेगा एंगल POB से तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 100 डिग्री के। तो यहाँ पर एंगल POA है, तो यहाँ पर मैं एंगल POA वैसे ही लिख दूंगा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस दे दूंगा, और यहाँ पर है एंगल POB। तो मैंने जब सिद्ध कर दिया है कि एंगल POB बराबर है एंगल POA के, तो मैं एंगल POB के जगह पर एंगल POA को लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा एंगल POA बराबर 100 डिग्री, और यहाँ पर 2 पीस एंगल POA है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 पीस एंगल POA और इज इक्वल टू 100 डिग्री। और 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल POA कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री बटे में 2। और जब 2 से आप 100 डिग्री को डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा एंगल POA कितना आ गया, तो एंगल हमारा POA आ गया 50 डिग्री, और यही एंगल मुझसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 यहीं पर हल होता है।